दयालु है, हम पर रहम कर दया कर। हे करुणा सागर, हम पर रहम कर दया कर। सबको जय यीशु की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सब ठीक हो? मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। धन्यवाद करेंगे 40 काल में पाप को छोड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए और प्रभु से आशीष और बरकत पाने के लिए, स्वीकार करने के लिए प्रभु हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में आशीष दे रहे। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। धन्यवाद देते हुए प्रभु का वचन को सुनेंगे। हमारे जिंदगी में प्रभु महान कार्य कर रहे हैं। प्रभु का वचन को बोलते हुए प्रार्थना करना बहुत शक्ति है, ताकत है। आज मैं बहुत कमजोर होकर बैठ रहे थे, फिर मैं मम्मी को फोन किया, फिर मम्मी बहुत गुस्सा कर रहे मुझे। मम्मी ये बोल रहे, क्यों पुरोहित के मुंह से इस तरह के शब्द आ रहे? हर समय पॉजिटिव शब्द बोलते रहना, प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ है। और मम्मी ने कुछ वचन दिया, वचन बोलना शुरू किया। ऐसे ही मेरा दुख संकट दूर चला गया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर दिन प्रभु का वचन आपको दे रहे हैं। प्रभु ही हमें दे रहे। वचन में ये ताकत है, शक्ति है। बार बार बोलते हुए वचन को इस्तेमाल करना। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है ईसाया नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय 52 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता। प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और यरूशलेम का उद्धार करता है। सुनने में एक साधारण वचन है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम ये वचन की शक्ति को समझना शुरू करेगा फिर और उसको इस्तेमाल करना है, फिर आपके दुख संकट से ही दूर चले जाएगा। कम ऑन, असी ये वचन का कम ऑन, हम ये वचन की शक्ति को स्वीकार करेंगे। प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता और यरूशलेम का उद्धार करता है। यह वचन का अभिषेक में दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को स्वागत करता हूं। हर एक माता पिता को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बीमार भाई बहनों को आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको स्वागत करता हूं। यह वचन में बहुत पावर है, शक्ति है, ताकत है। अब ये वचन को रिसीव करना है। प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता है। सांत्वना देता है मतलब आपके परिवार में आज ये वचन सुनते समय आपके जिंदगी में जो दुख संकट है, प्रॉब्लम है, समस्या है, रुकावटें हैं, वहां प्रभु आके आपको सहायता, सांत्वना दे रहे। ये विश्वास करना, राइट नाउ इट इज हैपनिंग। ऐसे वचन को रिसीव करना। प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता है। अगर आप अस्पताल में हैं, अगर आप कोई प्रॉब्लम में हैं, इसी वक्त रिसीव कर। परिवार में पति पत्नी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसी वक्त रिसीव कर। प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता। कभी कभी माता पिता ने बच्चों के साथ बहुत गुस्सा करते, बहुत अपसेट हो जाते हैं। ये कमरे में मम्मी बैठा है, दूसरे कमरे में बैठा है, बहुत दुख है। एक कमरे में बेटी और ऐसे अलग अलग गुस्सा किया, सिचुएशन बहुत खराब है। उसी वक्त प्रभु के इस वचन को रिसीव कर। प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता। आपके सिचुएशन में अप्लाई कर। कोर्ट केसेस, लड़ाई झगड़ा, नशे, शराब, पाप के बंधन, 40 काल है प्यारियों, 40 काल है। प्रभु की दया हमारी जिंदगी में हमें मिलने का समय है। प्रभु का वचन, प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता और यरूशलेम का उद्धार करता है। आपको लगेगा ये फादर बार बार क्यों बोल रहे हैं? एक परिवार से एक बहन आके मुझे ये बता रहे, फादर जी आप ये वचन बार बार दोहराते समय
इतना सुकून मिल रहा है, इतना सांत्वना मिल रहा है। मेरी जिंदगी में ऐसा प्रभु ये वचन पूरा कर रहे से मुझे महसूस हो रहा है, और प्रभु मुझे आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। इसलिए बार बार बोलते रहना। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में यहां कोई कहानी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रभु का वचन। प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता। कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं आपके नाम ऐसे ही बाय हार्ट है। मैं या फादर थॉमस हम आपको रिप्लाई कर रहे हैं, या एक जो इमोजी आपको भेज रहे हैं, लव का जो साइन आपको भेज रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों प्रार्थना कर रहे प्रभु हमारे साथ है। हमारी प्रार्थना सुनते हुए, हमारे बीच में रहते हुए हमारे प्रभु हमारे साथ है। उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, संध्या का समय आपका वचन को याद करते हुए हम एकत्रित हैं। संतबत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संज्ञा 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आए, और ईसा ने शब्द मात्र से शब्द बोलते हुए अपदूतों को निकाल रहे हैं। शब्द बोलते हुए सब रोगियों को चंगा किया। इसलिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में बार बार प्रभु का वचन बोल रहे हैं। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हर बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। बैक्टीरिया वायरस यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। कंफ्यूजन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। कोर्ट केस यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। प्रभु के वचन की शक्ति, प्रभु ने वचनों के जरिए अबदूतों को निकाला, वचन के जरिए रोगियों को चंगा किया। ईसा नबी के आत्मिक वाक हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। धन्यवाद देते प्रभु इस दिन के लिए, अनॉइंटिंग के लिए धन्यवाद देते प्रभु। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों के परिवार में जिंदगी में इसी वक्त प्रभु दया कर, रहम कर। विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक जिंदगी में प्रभु रहम कर, दया कर। लेट देम रिसीव अ ब्लेसिंग प्रभु राइट नाउ। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता और यरूशलेम का उद्धार करता है। धन्यवाद करेंगे प्रभु हमारे परिवार में आके महान कार्य कर रहे। आपके पास बाइबल होना, ईसाया नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 52 पद संज्ञा 1। सियोन जाग, खड़ी हो जा, सामर्थ धारण कर, पवित्र नगरी यरूशलेम वैभव के वस्त्र धारण कर। आज से एक नया जिंदगी है, 40 काल है, पाप को छोड़ना है। प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रभु का वचन, सियोन जाग, खड़ी हो जा, सामर्थ धारण कर, पवित्र नगरी यरूशलेम वैभव के वस्त्र धारण कर, वैभव के वस्त्र धारण कर, पवित्र वस्त्र धारण कर, पाप स्वीकार कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हम सुनते समय, ये वचन हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए हमें सहायता मिल रही, मध्यस्थता मिल रही, माथा मरेगी। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन पढ़ना, सियोन जाग, खड़ी हो जा, सामर्थ्य धारण कर। ये बोल के नहीं बैठना, फादर जी कमजोरी है, शाम होते हुए शराब पीना है, वहां से फोन आते हैं इसलिए मैं पाप कर रहा हूं। नो, प्रभु का वचन विश्वास कर, प्रभु के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को स्वीकार कर। आपका जिंदगी में पापों से मुक्ति देने के लिए प्रभु है। चाहे हमारे पाप का रंग
लाल सिंदूर की तरह क्यों ना हो, आज प्रभु हिम की तरह उसको उज्जवल बनाने वाला है। डरो मत, डरो मत, प्रभु का वचन सुन। सियोन जाग, खड़ी हो जा, सामर्थ्य धारण कर, पवित्र नगरी यरूशलेम वैभव के वस्त्र धारण कर। सिर्फ प्रभु का वचन सुनना, शैतान के कोई नेगेटिव शब्द नहीं है। ये 40 काल में पाप स्वीकार करने के लिए निर्णय कर, अपने जेब से पाप को फेंक दे, मन से दिल से कूड़ा समझकर पाप को फेंक दे, क्योंकि बेखतना और अपवित्र व्यक्ति फिर कभी तुझ में प्रवेश नहीं करेंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब के लिए एक बार है जिंदगी, और इस जिंदगी में पाप करते हुए बैठा है, दुख दर्द में बैठा है। मेरी बात सुनो, कालवरी पहाड़ पर खून बहाते हुए हमें मुक्ति देने के लिए एक प्रभु है। आप प्रभु का वचन सुनाना, ये पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करिए। शाम को निराश में बैठ के कुछ नहीं मिलना, शुगर प्रेशर आगे बढ़ेगा। बस आज प्रभु का वचन, सियोन जाग, खड़ी हो जा, समर्थ धारण कर, शक्ति धारण कर। ये वचन सुनते समय प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक भाई बहनों को शक्ति मिले पाप को छोड़ने के लिए, नो बोलने के लिए, शैतान को नो बोलने के लिए। मुझे ये खुशी नहीं चाहिए, मुझे ये दोस्ती नहीं चाहिए, ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ऐसे बोलने के लिए प्रभु शक्ति दे रहे हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका 16 अध्याय पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। विश्वास कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें देने वाले शक्ति को, सामर्थ्य को धारण कर। 40 काल मतलब दया हमें देने का समय है, मुक्ति का समय है। व्यर्थ तुच्छ ना समझो इसका सीरियस समझकर पाप को छोड़ना है। सियोन जाग, खड़ी हो जा, सामर्थ्य धारण कर, पवित्र नगरी यरूशलेम वैभव के वस्त्र धारण कर, क्योंकि बेकथना और अपवित्र व्यक्ति फिर कभी तुझ में प्रवेश नहीं करेगा। ये वचन का इस्तेमाल करते हुए मैं आज्ञा देता हूं, शैतान का हर एक स्पिरिट निकल जा हमारे परिवार से, हमारे बच्चों की जिंदगी से। हर एक नेगेटिव स्पिरिट इसी वक्त निकल, यीशु के पवित्र नाम पर। यह वचन को हम रिसीव करते समय संत माइकल महादूत हमारी सहायता कर रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं पाप को फेंकने के लिए, पाप को छोड़ने के लिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान के दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन में हम सुना, प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता और यरूशलेम का उद्धार करता है। इसलिए हम ये वचन को रिसीव करते हुए हमारे ओर से जो करना है हम करना। वचन में हम सुना, सियोन जाग जाग, जागो, नींद से जागो, पाप से जागो। प्रभु का वचन, यरूशलेम धूल में से उठकर खड़ी हो और अपने सिंहासन पर विराजमान हो जा। कितने सुंदर वचन है। हमें पता है प्रोडिगल सन, उठाऊ पुत्र, धूल में था, पाप में था। आज प्रभु हम सबको बुला रहे हैं। पाप में हम पापमय जिंदगी बिताते समय कोई आशीष नहीं, बरकत नहीं है, धूल मिट्टी है। आज प्रभु हमें बुला रहे हैं, ध्यान से सुनो। यरूशलेम धूल में से उठकर खड़े हो और अपने सिंहासन पर विराजमान हो जा। सियोन की बांधनी पुत्री,
अपनी गर्दन की बेड़ियां तोड़ डाल, बेड़ियां तोड़ डाल। प्रभु हमें बता रहा है, ये 5 मिनट 10 मिनट वाली खुशी मिलने वाला, पाप करते हुए ऐसे हमारी जो जिंदगी है उसको खत्म कर रहे हैं। कितने नौजवान बच्चे, कितने भाई बहन जिंदगी खत्म कर रहे हैं। रॉन्ग रिलेशनशिप, मोबाइल एडिक्शंस, बार बार बोल रहे, इसलिए काफी परिवार में इस तरह की है। इसलिए आज प्रभु का वचन हमें यह बता रहा है, यरूशलेम धूल में से उठकर खड़ी हो और अपने सिंहासन पर विराजमान हो जा। सियोन की बंधनी पुत्री, अपनी गर्दन की बेड़ियां तोड़ डाल। प्रभु यह कहता है, तू बिना मोल बेच दी गई थी, अब बिना मोल तेरा उद्धार किया जाएगा। क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्रारंभ में मेरी प्रजा रहने के लिए मिस्र गई थी, अंत में असूरिया ने उस पर अत्याचार किया, और अब यहां मेरे पास क्या रह गया। यह प्रभु की वाणी है, प्रभु की वाणी है। प्रभु बहुत प्यार करते हैं, हमारे सारे डिटेल्स पता है प्रभु को, किस तरह हम पापमय जिंदगी बिताया, सब कुछ प्रभु को पता है। वही प्रभु हमें यह बता रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रजा अकारण निर्वासित की गई और उस पर शासन करने वाले उसका उपहास करते हैं। यह प्रभु की वाणी है, दिन भर मेरे नाम की निंदा की जाती है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह समझना है, जब हम पाप में बैठते समय, हम सब अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं ना, प्रभु के नाम पर हम अपने आप को बुलाते हैं क्रिश्चियन है। जब हम पाप में बैठते समय, पाप के कारण आए हुए दुख में बैठते समय, प्रभु के नाम की निंदा हो रहा है। इसलिए प्रभु बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, दिन भर मेरे नाम की निंदा की जाती है, उस दिन मेरी प्रजा मेरा नाम जान जाएगी। वह अनुभव करेगी कि मैं वही हूं जो कहता है मैं यही हूं, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश लाता और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद है। तेरा ईश्वर राज्य करता है। वचन सुनो, वही प्रभु आपको बुला रहे हैं, बेटा बेटी धूल मिट्टी से जागो। क्या मिला, क्या मिला अभी तक बैठ के, क्या मिला घंटे घंटे पे फोन में टाइम वेस्ट करके, क्या मिला शराब पीने के बाद, नशे करने के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद, क्या मिला। धूल मिट्टी से जागो। प्रभु हमें यह बता रहे, तेरा ईश्वर राज्य करता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। आइए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वही प्रभु आज हमें यह बता रहे हैं, प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता और यरूशलेम का उद्धार करता है, उद्धार करता है। वचन के लिए धन्यवाद देते हुए पाप के धूल मिट्टी से हम जागेंगे, उठेंगे, नींद से जागो और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। माता मरी की कस मध्यस्थता हमें मिल रहा है। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत की का सहायता हमें मिल रहा है। संत एंथनी की का सहायता हमें मिल रहा है। प्यारे प्रभु, एक एक बीमार भाई बहनों को इसी वक्त समर्पित करता हूं, रहम कर दे आकर प्रभु। आज वचन में हम सुना, प्रभु हमें सांत्वना दे रहे हैं। 40 काल में प्रभु आपकी दया के बारे हम मनन कर रहे हैं। तू दयालु है प्रभु, हम पर रहम कर दे आकर। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, प्रभु रहम कर। कैंसर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, प्रेशर की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। जितने भी छोटे बच्चे बीमार हैं प्रभु,
प्यारे प्रभु, आईसीयू में, वेंटिलेटर में, शुगर की बीमारी, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम, छोटे बच्चे रो रहे प्रभु, न्यूरो पेशेंट्स बिस्तर पे महीनों से प्रभु, रहम कर, दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। हर बैक्टीरिया, वायरस यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। पैंक्रियास में इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। लिवर में इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। स्किन एलर्जी की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आर्थराइटिस की बीमारी, सिर दर्द, माइग्रेन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। अग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। बेटी अनिका के लिए प्रार्थना करता हूं, गुरविंदर को समर्पित करता हूं, एक विपन को समर्पित करता हूं प्रभु, डिलीवरेंस दे, डिलीवरेंस दे। कुलविंदर को समर्पित करता हूं, एक रोबिन को समर्पित करता हूं, रुबीना को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर। सुमित को, मोनिका को, पुष्पा को समर्पित करता हूं प्रभु, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। बलदेव और प्रिया को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। जितने भी बहनें प्रभु प्रेगनेंसी में है प्रभु, गर्भवती है, उन पर रहम कर, दया कर प्रभु, रहम कर, दया कर। प्रोटेक्ट देम प्रभु, सुरक्षित रखना है। हमारे नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर रुकावटें इनके जिंदगी से दूर होने दो। शादी होने में रुकावटें दूर होने दो प्रभु, बाहर जाने में रुकावटें दूर होने दो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ब्लेसिंग दे प्रभु। जिन दंपतियों को बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु, ब्लेसिंग दे। रहने के लिए घर नहीं है प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु, इसी वक्त जितने भी परिवार में कोर्ट केसेस है समर्पित करता हूं, लड़ाई झगड़ा, कंफ्यूजन से, डिप्रेशन की सोच यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए ये प्रभु शैतान के हर एक स्पिरिट को आगे देता हूं, निकल जा। विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं, पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे हैं। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। आज रात को ट्रैवलिंग करने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। अनाथ बच्चों को, विधवाओं को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, मेहनत करने वाले चीज रख कर प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके मेहनत में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से है, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, यह अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अधि पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी दूतों, संतों और संतनियों के मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में आके, हमारे परिवार में आके पाप को छोड़ने के लिए प्रभु हमें शक्ति दिया, हमारे जिंदगी में सांत्वना दिया। ये गुड न्यूज को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।